उन्हें बात बात पर डांटते, कोसते और अनाप शनाप कह दिया करते थे। उस घर में बुद्धिराम की छोटी बेटी एक लाडली ही थी जिसको बूढ़ी काकी से दुलार था। खाना लेकर नहीं आया, उसके मारे पेट में दर्द होने लगा है। अरे काकी उठ गई हो? हाँ बेटे, तूने नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। मुझे तो नहीं पूछा तेरी बहू रानी ने अभी तक। लाती होगी, पूछती क्यों? पोसती कहाँ हूँ बेटे, भूख के मारे अब पेट में दर्द होने लगा है। तनी की देर से खा लोगी तो मर नहीं जाओगी, सब्र कर लो जरा। बासी रोटी ना खाऊंगी, पूरी जगह तुम्हारे नाम करी है। कौन सा खजाना दी हो? जितना दी थी उससे ज्यादा तो निकल चुकी हो। अब घर परिवार चलाए हम कि नहीं? आ गई मेरी प्यारी बच्ची, क्या लाई है मेरे लिए? पूरी लाई हो काकी? पूरी। माँ बुला रही है। उस रात घर में रौनक थी। बुद्धिराम के बेटे सुखराम का तिलक था। गाने बजाने की महफिलें सज रही थी। मेहमान बैठे हुए थे। रसोई में समोसे, तरकारी, पूरियां बन रही थी। हवा में घी और मसालों की खुशबू बसी हुई थी। शायद मुझे पूरियां ना मिले, मालूम होता है लोग सब खा गए, कोई मुझे बुलाने ना आया। आज लाडली भी नहीं है। दोनों लौंडे परेशान किया करते थे, लेकिन आज उनका भी कुछ पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। खूब लाल फूली फूली नरम नरम पूरी, एक पूरी मिलती तो हाथ में लेके देखती। पूरियां छन छन के कटोते कढ़ा में तैरती हूँ, कढ़ा से निकलकर कटौते में लग जाती हूँ। अरे फूल तो हम घर पे भी सूंघ सकते हैं, लेकिन तेरे पाक का कुछ और ही। क्यों ना कढ़ा के पास जाके बैठूं। बूढ़ी काकी धीरे धीरे कढ़ा की ओर पूरियां देखने के लिए खिसकते हुए जाने लगी। पर इतने में उन्हें रूपा ने देख लिया। अरे ऐसे पेट में आग लगे, पेट है आग का कुंड। कोठरी में बैठते ही कदम घुटता था। मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं को भोग तक नहीं लगा, सबर ना हो सका कि आकर छाती पर सवार हो गई। अरे नोचे ऐसी जीभ, दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह मारती। अरे इतना ठूसती है न जाने कहां भस्म हो जाता है। अगर भला चाहती है तो अंदर जाओ, कोठरी में बैठ। जब घर के बाकी लोगों को मिलेगा तब तुझे भी दे दूंगी। अब तुम कहीं की देवी तो हो नहीं कि
इतनी देर बिना रुका गया, सबके सामने कराया। अब तब तक ना जाऊंगी जब तक कोई बुलाने ना आएगा। अब अंदर पिछले मेहमान आ गए होंगे, नाइट पानी दे रहा हूँ, जो ना गाया जा रहा। किसी की बोलचाल सुनाई न देती। मालूम होता है लोग सब खा पी कर चले गए, कोई मुझे बुलाने ना आया। रूपा चिढ़ गई, सोचती होगी कोई मेहमान थोड़ी है, खुद चलकर आ जाएगी, खुद ही चली जाएगी। पहले तरकारी से पूरियां निकाल निकाल कर खाऊंगी, फिर दही चीनी के साथ, कचौड़ियां रायते के साथ बड़ी खूब मालूम होती है। पेट भर कर खाऊंगी, मांग मांग कर खाऊंगी। अरे लोग यही कहेंगे ना कि बुढ़िया को थोड़ी लाज नहीं आई, पर मैं मांग मांग कर खाऊंगी। अरे इतने दिन बाद पूरियां खा रही हूँ, मुंह जूठा थोड़ी करके आऊंगी, मांग मांग के खाऊंगी। बूढ़ी काकी से भूख बर्दाश्त न हुई। वो एक बार फिर कढ़ा के पास जा बैठी, लेकिन वहां अभी भी मेहमान खाना खा रहे थे। मेहमान उन्हें देखकर बातें बनाने लगे। इतने में बुद्धिराम गुस्से से तिलमिला उठा। ये कोठरी में बैठे दम घुटता था क्या? पूरे मोहल्ले के सामने नाक कटवा के रखी हमारी। यहाँ बैठो, यही मिलेगा तुम्हें खाना। सब खा पी कर सो गए, और साथ में मेरी तकदीर भी सो गई। हे राम, क्या खाऊं? भूख के मारे पेट में दर्द होने लगा है। इन लोगों ने तो मेरी सुध ना ली। अरे मैं पेट की रोटी खाती हूँ या कुछ और? मेरा पेट काट के क्या धन हो जाएगा? इस हाल में मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सूझे ना कुछ बूझे। अरे अगर आखिर में चली ही गई थी तो बुद्धिराम से इतना ना कहते बनता था कि काकी अभी बाद में आना, अभी मेहमान खा रहे हैं। मुझे घसीटा पटका, अपनी पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। फिर भी उसका पत्थर का कलेजा ना फंसी जाए। अरे जब तब नहीं बुलाया तो अब क्या करें? काकी, काकी, आखिर मेरी प्यारी बच्ची,
से छुपा कर लाई हूँ। एक काम कर, मुझे वहां ले चल जहाँ हमने बैठ के खाना खाया था। वहां लाडली, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। इस अधर्म की सजा मुझे ना देना। मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी बदौलत मुझे 200 रुपया साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। मुझे माफ कर देना भगवान। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। अपनी खुशी के लिए, अपने फायदे के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए, मगर जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी भरपेट खाने को ना दे सकी। महज इसीलिए ना कि वो बेबस है, बुढ़िया है, लाचार है। मुझे माफ कर देना काकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।